हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से मैं CS के बच्चों को पढ़ा रही हूं। CS स्टूडेंट्स को मैं तीनों ही लेवल पर क्लास देती हूँ, CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS की लास्ट स्टेज CS प्रोफेशनल। मैं सभी लेवल पर लॉ के पेपर्स डील करती हूँ। आज मैं अपने बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो बच्चे CSEET नवंबर 2023 को प्रिपेयर करना चाहते हैं और वन शॉट पास करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस साझा करूंगी और इस अटेम्प्ट से कनेक्टेड आपको सारी जानकारी दूंगी। सबसे पहली चीज होती है, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें उससे कनेक्टेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की ही वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको आज क्या क्या बताने वाली हूँ ये आप जरा समझिए। सबसे पहली चीज कि CSEET नवंबर 2023 में अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट कब तक है, रजिस्ट्रेशन कहां पर कराना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, उन सब्जेक्ट में जो एग्जाम आएगा उसका मेथड क्या होगा, क्या वो MCQ होगा, क्या वो सब्जेक्टिव होगा, क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरीके से एग्जाम पेपर होगा, एग्जाम कहां पर होगा, सेंटर पर होगा कि घर पर होगा, उसी के साथ साथ कितने % मार्क्स हमें चाहिए ताकि हम CSEET एंट्रेंस को क्लियर कर ले। उसी के साथ साथ हम इसमें ये जो अटेम्प्ट है नवंबर 2023, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके अंदर एक नया चेंज आया है जो कि पहली बार नवंबर 2023 के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर CSEET के इतिहास की मैं बात करूं तो इसका इतिहास बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। 2020 में पहली बार CSEET कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया था। अगर उससे पहले हम बात करें तो उससे पहले भी CS में एग्जाम लिया जाता था, लेकिन उसका नाम था CS फाउंडेशन। उसको रिप्लेस कर CSEET को लॉन्च किया गया और अब CSEET साल में 4 बार एग्जाम होते हैं। आज की पूरी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे CSEET नवंबर 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी करें और सारी की सारी इट मीन्स तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो से मिलेगी। आई नो वेरी वेल, जो बच्चा CS करना चाहता है उसके पास बहुत पेशेंस होती है, तो ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि अगर आपको अटेम्प्ट क्लियर करना है वन शॉट, तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं CSEET कोर्स और इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इट मींस CS एग्जीक्यूटिव में आने के लिए, जो कि सेकंड स्टेज CS की है, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। मुद्दा ये उठता है, मैम ये एंट्रेंस टेस्ट क्या सभी को देना अनिवार्य है या कुछ छूट भी है? तो अगर छूट की बात करें तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है और उसमें 50% मार्क्स है, तो उनको ये एग्जाम नहीं देना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कितने भी % मार्क्स हैं, आपको ये एग्जाम नहीं देना। लेकिन अगर या अभी आप क्लास 12 के बाद कर रहे हो या अभी आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, इन दोनों सिचुएशन में आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी है। इसके बिना आप एग्जीक्यूटिव में एंट्री नहीं ले सकते। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं तो बहुत लंबे टाइम से CS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और हमारा कोचिंग सेंटर भी है CS प्रीति सिंह क्लासेस, लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर, जहाँ फेस टू फेस क्लास चलती है और लाइव क्लासेस भी चलती हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि इसकी शुरुआत कोर्स की कब से हुई। तो इसकी शुरुआत हुई है फरवरी 3, 2020 से। मैंने कहा 2020 में इसका और कोविड का एक खास कनेक्शन है कि कुछ दिनों बाद ही कोविड आ गया था और वो महामारी आप सभी जानते हैं कि बहुत अफेक्ट रही स्टूडेंट के लिए भी और बहुत हमारे पूरे देश के लिए, क्या विश्व के लिए। उसी के साथ साथ अगला पॉइंट हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इट मीन्स ये सिंगल डे एग्जाम है, इसके लिए आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो एग्जाम है इसे CBT एग्जाम बोलते हैं। मैम क्यों? क्योंकि ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको 120 मिनट के अंदर लिया जाता है। ये आपको साफ हो गया होगा कि यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और उसमें आपका MCQ पैटर्न है। MCQ पैटर्न का मतलब होता है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक साइन करना है। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है 10+2। और हाँ, मैं फिर से अपनी बात को बीच में स्टॉप करते हुए नई बात ऐड करना चाहूंगी कि CSEET नवंबर 2022 जो है नए सिलेबस में आया है। नए सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, वो मैं चेंजेस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स के लिए एग्जामिशन है। ग्रेजुएशन की मैंने सारी बता दी आपको। उसी के साथ पैटर्न ऑफ CSEET की अगर हम बात करें तो CBT एग्जाम है एंड 120 मार्क्स का है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे इसमें और कुछ अगली प्रक्रिया हम स्टार्ट करेंगे।
कुछ अगले पॉइंट्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो क्या होगा जरा मैं आपको बताती हूँ। आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022 है वैसे, लेकिन इफेक्टिव 2023 से हुआ है। अब मुद्दा उठता है कि मैम आईसीएसआई नया सिलेबस 2023 जिसका नाम आप बोल रहे हो उसका और सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 2023 का क्या कनेक्शन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर हम नवंबर 2023 सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 2023 और आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2023 का कनेक्शन ये है कि नवंबर 2023 वो पहला अटेम्प्ट होगा जहां पर नए सिलेबस की एप्लीकेबिलिटी होगी। मतलब मैम इससे पहले जो पेपर हुए उसमें वो पुराने सिलेबस में ही चल रहा था और उसमें कोई चेंज नहीं है, आपके लिए नया चेंज है, इसलिए भी आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। अब मुद्दा उठता है कि मैम क्या चेंज है, थोड़ा सा आप वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर सीएसडब्ल्यूटी की बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 पेपर है, 4 पेपर्स आर गिवन। सबसे पहली बात करेंगे हम बिजनेस कम्युनिकेशन की। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टोटल आपका 70 नंबर का है। और ये वाला जो पेपर है इसमें जो लीगल एप्टीट्यूड है, आपको मैंने शुरू में ही बताया कि मैं लॉ के पेपर 0 से हीरो तक डील करती हूँ। मीन्स बच्चे को शुरुआती दौर से लेके और अंत तक बच्चा सीएस का जो है वो हमारे यहाँ लॉ में ही पढ़ाती हूँ। अगली बात करें पार्ट 3 की तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स है। 4th पार्ट की बात करें करंट अफेयर्स 30 मार्क्स है। इस तरीके से अगर आप देखो तो ये लगभग 200, लगभग क्या है ही 200 नंबर का पेपर है। 50 नंबर ऊपर देख रहे हो आप, नीचे फिर 50, 100 एंड 70 और 30 200, तो कुल मिला के 4 पेपर 200 नंबर के आपके हैं। मैनर ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी बच्चे जानते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक टिक करना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है रिमोट प्रॉक्टर मोड और एनी अदर मोड एज डिसाइडेड बाय काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। अभी तक जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, क्योंकि मुझे 0 से नॉलेज है, ये नहीं कि मैं 2020 से पढ़ा रही हूँ, उससे भी पहले बहुत सालों से मैं सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि कोविड के दौरान क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जाकर नहीं हुए तो घर से एग्जाम हुए, तो अगर घर से अभी तक भी घर से ही एग्जाम हो रहे हैं तो ये रिमोट प्रॉक्टर मोड जो है इट मींस ये घर से आप बच्चा एग्जाम दे सकता है, या फिर अगर काउंसिल डिसाइड करती है तो सेंटर पर जाकर भी एग्जाम दे सकता है, उन सेंटर्स पर जहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था है। अब मुद्दा ये उठता है कि आगे अगर हम थोड़ी सी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो मैंने कहा 12th पास और अपियरिंग सीएस आफ्टर 12th। अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारी वीडियो जो है बच्चों के लिए बना रखी है, और इवन अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे सीएस प्रीति सिंह क्लासेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में फेस टू फेस क्लास चलती है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी कि मैं बेस्ट हूँ, ये आप ही बताओगे, क्योंकि मल्टीपल लेक्चर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बेस्ट सीएस कोचिंग क्लासेस में हमारी कोचिंग आती है, ओनली फॉर सीएस में डील करते हैं और सिर्फ हार्डवर्क में विश्वास रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर रिजल्ट की बात करें 100 लगभग हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है, और ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर नहीं बहुत ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे सीएसडब्ल्यूटी पास होते हैं। इस वजह से नहीं कि सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं, इस वजह से क्योंकि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं बहुत ही अच्छा माहौल होने की वजह से और मोटिवेशन और प्लस टीचर्स का हार्डवर्क और बच्चों का साथ होने की वजह से बच्चा पास कर लेता है। अब मुद्दा उठता है मैम हम तो हिंदुस्तान के एक ऐसे कोने में जो दिल्ली आ ही नहीं सकते, तो आपको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीएस प्रीति सिंह क्लासेस लाइव क्लास जो लक्ष्मी नगर दिल्ली में फेस टू फेस में चलती है, वही क्लास ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब मुद्दा उठता है मैम हमें कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो उसके लिए 2 चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहां पर भी लेक्चर्स मिलते हैं। वो मैम ऐप कैसे चलेगी उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाउ टू एसेस सीएस प्रीति सिंह क्लासेस एप्लीकेशन, दोनों वीडियो आराम से देखें, आपको ऑटोमेटिक सारा लेक्चर वहां पे मिल जाएगा। मुद्दा उठता है मैम जो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है वो हैंड टू हैंड हम देखना चाहते हैं, लाइव में देखना चाहते हैं, उसके हमारे कोई चार्जेस नहीं है। वो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर क्लासेस होती हैं, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 2022 का फ्रेश बैच कब स्टार्ट हो रहा है, या इससे पहले अगर हमारा कोई बैच चल रहा है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ड्यूरेशन की बात करें तो हमारा जो टाइम है वो जो एग्जाम का टाइम है वो है 2 घंटे, 4 पार्ट्स में है, टोटल मार्क्स 200 मार्क्स हैं। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इस सिलेबस के जाए, थोड़ा और डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि किस तरीके से कौन कौन से पेपर्स हैं और कब से नए सिलेबस के लिए, मतलब नवंबर के लिए हम कब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सीएसडब्ल्यूटी का जो है आप 16 जून 2023, 16 जून 2023 से स्टार्टिंग डेट है नवंबर 2023 के लिए। जो बच्चा नवंबर 2023 में एग्जाम देगा वो 16 जून के बाद
कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका नए सिलेबस में ही होगा। ओके, उसी के साथ साथ अगर मैम इससे पहले कराया तो जुलाई में आपका एग्जाम पड़ेगा। स्कीम ऑफ पेपर वाइज ये एग्जामिशन आपके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिटेल कंटेंट की ओर बढ़ेंगे कि डिटेल में मैम थोड़ा सा आप बता दीजिए कि डिटेल में अगर हम डिटेल कंटेंट की बात करें तो कितने कितने मार्क्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो 50 नंबर में आपका इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश एक चैप्टर है, कम्युनिकेशन है, आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी है। लीगल एप्टीट्यूड की बात करें 30 नंबर का लीगल एप्टीट्यूड है जिसे लॉ भी हम बोल सकते हैं, 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग और 20 नंबर का क्यूपी है। क्यूपी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर अगर चैप्टर की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टॉर्ट है, एलिमेंट ऑफ सीएस और एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। ये आपके चैप्टर्स जो हैं आपके दिए गए हैं किसके अंदर, ये दिए गए हैं लीगल एप्टीट्यूड के अंदर। उसी के साथ आगे हम बढ़े तो लॉजिकल लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल है, नंबर सिस्टम और फंडामेंटल ऑपरेशन ये आपका है। इको आपने पढ़ा सा लगेगा आपको। 25 नंबर का इकोनॉमिक्स है, 25 नंबर का बिजनेस एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक्स में जैसे क्लास 12 में आप पढ़ते हो डिमांड सप्लाई, नेशनल इनकम, यूनियन बजट, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमी, ये सारे चैप्टर्स आपको हैं। एनवायरनमेंट के अंदर 3 चैप्टर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरनमेंट और की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। करंट अफेयर्स की बात करें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके दिए हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमी, ये बस आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस रहेगा। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे कि सपोज करिए हमने जो एग्जाम दिया, हमने नवंबर में एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट मैम कब तक आ जाता है, सेम मंथ में आ जाता है। मंथ के लास्ट वीक में आपका जो सिलेबस रिजल्ट है वो आउट हो जाता है। जैसे कि लगभग आपका रिजल्ट आउट हो जाता है 21 या 22 नवंबर तक, मतलब आप जो नवंबर में एग्जाम दोगे उसका रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा 21 या 22 नवंबर तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। बच्चों अगर आप चाहते हो बेस्ट प्रिपरेशन और चाहते हो वन शॉट पास होना तो सीएस प्रीति सिंह क्लासेस जैसे कि अब तक बहुत अच्छा रिजल्ट देती आई है, तो हो सकता है अगले रिजल्ट में आपका नाम हो। आप फेस टू फेस आना चाहते हो तो दिल्ली लक्ष्मी नगर आइए। आप अगर घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे इंक्वायरी करके, मैंने एप्लीकेशन बताई, हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेशन के थ्रू भी प्रिपरेशन होती है, जो प्रिपरेशन कराने का तरीका वो एकदम साफ है। पहले बच्चे को डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर उसका एंटायर सिलेबस का मैराथन कराते हैं, आपके टेस्ट पेपर चलते हैं और जिस दिन तक आपका पेपर होता है उस दिन तक बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं और इस मुहिम में रहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर बच्चे को वन शॉट क्वालिफाई कराना है। सीएस प्रीति सिंह क्लासेस का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो बहुत ही अच्छा है, ये मैं अपने मुंह से अगर बोल रही हूँ तो हालांकि आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ जो लेक्चर्स हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। आप उन लेक्चर्स को देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए। उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपने ठान लिया कि मुझे सीएस करना है तो यही एक वो चैनल आपको मिलेगा जहां पर आपके कोर्स से कनेक्टेड, सीएस कोर्स से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन बहुत टाइमली आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।